शेखर एक नेक इंसान था। जितना उसके पास था उतने में ही वो सबकी सहायता करता था। उसके 2 बच्चे थे, वो बहुत अच्छा पढ़ते थे। एक दिन पड़ोसी गांव के बच्चों के स्कूल देखने के लिए वो निकलता है। बस स्टैंड पे बस का इंतजार करता है। बस आता है और वहां के सारे लोग उसमें चढ़ जाते हैं। सभी खुशी से बात करते रहते हैं। कुछ दूर बाद बहुत बारिश होने के कारण सभी डर जाते हैं और कुछ देर बाद तो बिजली भी होती है। तेज हवा के कारण बस आगे नहीं जा पाती है, इसीलिए ड्राइवर बस को वहीं रोक देता है। बस में मौजूद एक पंडित ऐसे कहता है, ऊपर भगवान बहुत क्रोधित हैं। हम में से किसी को वो ऊपर ले जाना चाहते हैं। हम सब में जिसने भी ज्यादा पाप किया है वो अपने आप बाहर चले जाओ। तुम्हारे कारण कम से कम बाकी लोग खुश रह पाएंगे, वरना सभी मर जाएंगे। दूर में एक पेड़ है। उस बस से एक के बाद एक उतरकर उस पेड़ के पास जाते हैं और जिसने भी सबसे ज्यादा पाप किए हैं उन्हें भगवान ऊपर ले जाएगा। सबसे पहले वहां के पंडित उस पेड़ के पास जाता है। पेड़ के नीचे जाकर भगवान को प्रार्थना करता है कि उसे कोई हानि नहीं पहुंचना चाहिए, उसे कुछ नहीं होता है। उसके बाद ड्राइवर वहां जाता है और ऐसे सभी वहां जाते हैं। सभी को सिर्फ एक आदमी पे शक है और वो है शेखर। बस में मौजूद सभी उस पेड़ के पास जा चुके थे सिवाय शेखर के, और सभी उसे बहुत गुस्से से घूरते हैं, उसे भला बुरा कहते हैं। लेकिन शेखर मन ही मन में बहुत दुख होता है कि अगर वो मर गया तो उसके बच्चों का क्या होगा। आखिर में और कोई चारा ना होने के कारण वो भी उस पेड़ के पास जाता है और सोचता है कि उसके कारण कम से कम बाकी लोग तो बच जाएंगे, और वो उस पेड़ तक पहुंचता है। हे भगवान, मुझे ले जा रहे हो ठीक है, मगर मेरे बच्चों का अनाथ मत करना, तुम ही को उनका ख्याल रखना होगा। ऐसे प्रार्थना करके उसकी आंखें बंद कर देता है और तुरंत आसमान से जोर जोर की आवाजें आती हैं, बिजलियां गिरती हैं और उसमें से एक बिजली उस बस पे गिर जाती है। सभी मर जाते हैं। अब तक उस बस में सभी का बचने का कारण सिर्फ शेखर था। उसके ही अच्छाई, ईमानदारी और सहायता करने की गुणों के कारण उस बस में किसी को कुछ नहीं हुआ था। जब शेखर उस बस से उतर गया, बाकी सारे लोग मर जाते हैं। हमारे एक अच्छे काम से बाकी के 10 लोगों का भला होना शायद इसी को कहते हैं। गोरखपुर नामक एक सुंदर गांव में सूरज और ललिता नामक पति पत्नी रहते थे। वो उसी गांव में रिक्शा चलाता था। वो एक नेक इंसान था और हर रोज खाली रहे बिना कोई ना कोई काम मेहनत करते हुए जरूर करता था। एक दिन सुबह वो जल्दी उठ के रिक्शा चलाते हुए रिक्शा स्टैंड के पास जाता है। स्टैंड पे अपने रिक्शा को लगा के वो कोई ग्राहक का इंतजार करते रहता है। इतने में एक आदमी रिक्शा स्टैंड के पास आता है। सुनिए, बस स्टैंड के पास आएंगे आप? जी हाँ, मैं आऊंगा, रिक्शा में बैठिए साहब। उस आदमी को बैठा के वो रिक्शा चलाते हुए बस स्टैंड के पास जाता है। ऐसे ही मुझे हर रोज बिना खाली रहे रिक्शा चलाते रहना चाहिए, तभी मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। ऐसे सोचते हुए वो रिक्शा को बस स्टैंड के पास जाकर रोकता है। ग्राहक रिक्शा का पैसे देकर वहां से चले जाता है। ऐसे वो उस दिन मेहनत करके रिक्शा चला के शाम के समय पे रिक्शा के स्टैंड के पास जाकर रिक्शा को वहां लगा के वही आराम करने लगता है। इतने में एक औरत रिक्शा स्टैंड में किसी और के पास जाकर कहती है, सुनिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं आपको कल पैसे पक्का दे दूंगी। मेरा इस गांव के स्वामी जी के पास जाना बहुत जरूरी है, कृपया मुझे उनके पास ले जाइए। अरे मेम साहब, आप तो कह रही हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं। इस रात के समय में मैं आपको कहीं नहीं लेके जा सकता। जाइए मेम साहब, चले जाइए। उस आदमी का गुस्से में ये समाधान देते हुए सुनकर वो औरत वहां से दूर जाकर दुखी हो जाती है। रिक्शा में बैठकर आराम कर रहे सूरज ये सब सुनकर रिक्शा लेकर उस औरत के पास जाता है। मेम साहब,
मैंने सुना कि आपने उस आदमी से रिक्शा के लिए पूछा है। आपके पास पैसे नहीं है तो आप दुखी मत होना, मैं आपको वहां लेके जा सकता हूँ। सच्ची? सुनिए, मैं आपको आपके पैसे कल पक्का से लौटा दूंगी। अरे अगर आप पैसे नहीं भी दिए तो चलेगा, बहुत देर हो रही है मेम साहब, आप जल्दी बैठ जाइए ना, मैं आपको वहां लेके जाऊंगा। सूरज के ये कहने पर वो औरत खुशी से उसके रिक्शा में बैठ जाती है। सूरज रिक्शा को बहुत तेजी से चलाते हुए उस औरत को स्वामी जी के पास पहुंचा देता है। ये जानकर कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, आपने मेरी मदद की है और इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे मेम साहब कोई नहीं, आप बस ध्यान से चले जाइए। ये कह के देर रात होने के कारण वो रिक्शा को चलाते हुए वहां से चले जाता है। ऐसे ही सूरज हर रोज बहुत मेहनत करते हुए सुबह से रात तक काम करता था। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक रात को जब सूरज उसका रिक्शा चलाते हुए उसके घर जा रहा था तो बीच रास्ते में उसे एक औरत खड़ी हुई नजर आती है। वो उसका रिक्शा रोकती है। सुनिए, मुझे इस गांव में मौजूद स्वामी जी के पास जल्दी जाना होगा। आज अगर मैं उनके पास नहीं गई तो कभी नहीं जा पाऊंगी। ठीक है मेम साहब, मैं आपको उनके पास ले जा सकूंगा। सूरज के ऐसे कहने पर वो औरत उसका रिक्शा चढ़ जाती है। तब सूरज रिक्शा को चलाकर स्वामी जी के आश्रम पे रिक्शा को रोकता है। मेम साहब, आपको यही उतरना था। जी शुक्रिया। ये कह के वो रिक्शा उतरकर चले जाती है। इतने में सूरज कहता है, मेम साहब आपने तो मुझे पैसे ही नहीं दिया। पैसे? अरे रे, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं। ठीक है मेम साहब, अभी तो आपके पास पैसे नहीं है ना, जब आपके पास पैसे होंगे तो मुझे जरूर लौटा दीजिएगा। ये कहने के बाद वो रिक्शा चलाते हुए वहां से चले जाता है। मुझे सबसे पहले उस स्वामी जी से मिलना होगा। और ऐसे वो औरत तुरंत उस स्वामी जी के पास चली जाती है। स्वामी जी, आपके बारे में मैंने किसी और से सुना है, इसीलिए मैं आपके पास आई। मैं एक देवदूत हूँ और मुझे श्राप लगने के कारण मुझे ऐसे साधारण मनुष्य बन के रहना पड़ गया। अगर आज मैंने अपना पुराना रूप नहीं पाया तो मुझे हमेशा की तरह देवदूत नहीं बल्कि साधारण मनुष्य बन के रहना होगा। कृपया मेरी मदद कीजिए और इस श्राप से मुझे विमुक्त कीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, आपके श्राप से मैं आपको जरूर विमुक्त करूंगा। ये कह के वो स्वामी जी उनके पास मौजूद माया जल को उस औरत पे फुहारता है और तुरंत वो औरत एक देवदूत के रूप में बदल जाती है। स्वामी जी की मदद से अपना पूर्व रूप पाने पर वो स्वामी जी का शुक्रिया अदा करके वहां से चली जाती है। मेरे पास पैसे ना होने के कारण मैंने उस रिक्शा वाले को पैसे नहीं दिए हैं, पर उसी के कारण मैं सही समय पे यहाँ आ पाई हूँ। कुछ भी करके उस आदमी का मदद करना होगा मुझे। ये सोचते हुए वो देवदूत रिक्शा को इधर उधर ढूंढती रहती है। इतने में वही एक और देवदूत को देख वो उसके पास जाती है। बहन, तुम भी मेरे ही तरह स्वामी जी के पास आओगी, ये मुझे पता था, इसीलिए मैं तुम्हारी इंतजार कर रही थी। दीदी, क्या तुम भी इस स्वामी जी से अपने श्राप का विमुक्त के लिए आई हो? हाँ बहन, सही समय में मुझे एक ऑटो रिक्शा वाले ने यहाँ स्वामी जी के पास पहुँचाया, इसीलिए मैं श्राप से विमुक्त पाई हूँ। लेकिन मेरे पास उस रिक्शा वाले को देने के लिए पैसे भी नहीं थे। मुझे कुछ भी करके उस रिक्शा वाले का कोई मदद करना होगा, इसीलिए उसको ढूंढ रही हूँ मैं। दीदी, ठीक तुम्हारे ही तरह मुझे भी एक रिक्शा वाले ने यहाँ तक पहुँचाया, इसीलिए मैं अपनी पुरानी रूप को पाई हूँ, लेकिन मैं उस रिक्शा वाले के बारे में भूल गई। बहन, चलो देखते हैं कि हम दोनों को जिसने मदद किया वो शायद एक ही आदमी हो। ये फैसला करके वो दोनों देवदूत उस रिक्शा वाले को ढूंढते हुए उसके रिक्शा के सामने प्रकट होते हैं। सूरज उसके सामने दो देवदूतों को देख आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे कौन है आप? आप मेरे रिक्शा के सामने क्यों आए हैं? बहन, इसी आदमी ने मेरा भी मदद किया है। अब से इसको ऐसे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें उसकी मदद करना होगा। हाँ दीदी, बिल्कुल।
हमारे पास पैसे ना होने के बावजूद आपने हमारी मदद की है, इसीलिए आपकी शुक्रिया अदा करने के लिए हम आपको सोना देना चाहते हैं। नहीं नहीं, जो पैसे आपको देना था रिक्शा के लिए बस वो दीजिए, मुझे ये सोना नहीं चाहिए। अरे हम तो आपके शुक्रगुजार हैं, इसीलिए हमारी खुशी के लिए इस सोने को स्वीकार कीजिए। ये कह के वो दोनों देवदूत सोने को उसके पास छोड़कर वहां से गायब हो जाते हैं और वो रिक्शा वाला वो सोना लेकर खुशी से जीने लगता है।